आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखिए और सीखे द नीटिंग चैनल में। तो देखिए मैं आज लेके आई हूँ पर्दे में जो लॉक लगाते हैं वो मैं लेके आई हूँ। इसे कहते हैं कार्टन होल्डर। तो देखिए वही लेके आई हूँ आज मैं आपके लिए। तो किसी सब्सक्राइब ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी कि आप ये बना के दिखाएं, तो मैं वही वीडियो लेके आई हूँ आपको। तो मैंने शुरू में दिखाया है आपको, वो देख सकते हैं। पर्दे में लगा के मैंने दिखाया है, बस सेम उसी तरह से लगेगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है जब आप इसे पर्दे में लगाएंगी। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इसे आप एक भी कलर से बना सकती है, तो 2 कलर से भी बना सकती हैं। तो उसके लिए मैं ऊन लूँगी। 4 प्लाई का ऊन है, थोड़ा सा इसमें मोटा ही है तो ये अच्छा लगेगा। और क्रोशे नंबर 12, आप 11 से भी बना सकती हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम 7 चेन बनाएंगे इसमें, यानी 7 चेन बनाना है हमें। चेन को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, ढीला करेंगे हम। एकदम लूज हाथों से चेन बनाएंगे हम। इतना देखिए, इतना लूज होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 इस तरह से लेंगे। और सबसे पहले वाली चेन में हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे। यहाँ पे एक चेन लेंगे हम। एक चेन लेने के बाद अब सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें 12। इस चेन के अंदर इस तरह से डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक, एकदम हल्के हाथों से बनाना है हमें। 2 3 4, इसी तरह से करते हुए 12 बनाएंगे, यानी 12 बनाना है हमें सिंगल क्रोशिया इसके अंदर। तो देखिए ये हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया है 12 यानी 12। और सबसे पहले वाली चेन में हम इस तरह से इसे जोड़ देंगे। अब यहाँ से हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। 2 चेन लेने के बाद सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें, हाफ सिंगल क्रोशिया सॉरी। इस चेन में डालेंगे सबसे पहले चेन में और एक हाफ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। 3 फंदों को एक साथ निकालेंगे। अब अगले वाले में 2 बनाएंगे हम, हाफ सिंगल क्रोशिया, 1 और ये 2 बनाया। उसके बाद फिर हम 1 बनाएंगे, हाफ सिंगल क्रोशिया इस तरह से। एक में 1 बनाएंगे, उसमें 2, 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, इसी तरह से करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और हमने यहाँ से धागा कट कर दिया और यहाँ से वाइट धागा लगाएंगे इस तरह का। अब यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ। एक, 2, ये 2 सिंगल क्रोशिया बनाया हमने। उसके बाद यहाँ से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4 चेन लेने के बाद ये जो चेन है इसमें हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ेंगे इस तरह से। अब देखिए फिर अगले चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1, ये 2 हो गए। इसे भी हम काउंट करेंगे 1 और ये 2 हो गए। 1 यहाँ लेंगे, ये 3 सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर से हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। हल्के हाथों से चेन बनाएंगे हम। इसके अगले वाली चेन जो है इसमें हम इसे जोड़ लेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से। तो एक सिंगल क्रोशिया ये है, एक ये 2 और एक बनाएंगे 3, टोटल 3 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। फिर से हम 4 चेन बनाएंगे इसी तरह से, 1 2 3 4। फिर इसके बगल वाले चेन में यहाँ पे हम इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। इसी तरह से हमें 6 बनाने हैं, जैसे मैंने ये गैप बनाया है। देखिए 1 2 3 बन गए, 3 और बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह से करके पूरा कर लेते हैं पहले। तो देखिए इस तरह से हमारे 6 बन गए गैप।
1 2 3 4 5 6। अब देखिए कैसे करना है। इस गैप में हमें बुनाई करना है, तो क्रूस पे धागा लेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हाफ सिंगल क्रोशिया, एक, ये दो, ये दो, तीन। अब देखिए यहाँ पे 2 बार धागा लपेटेंगे, एक और ये दो, ये ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, एक, 2 बार निकाला और ये 3 बार निकाला। ट्रिपल क्रोशिया में 3 बार निकालते हैं हम। एक बार और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार निकाला, 2 बार निकाला और ये 3 बार। अब यहाँ से डबल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार, एक और ये दो, एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो, एक बार बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, हाफ सिंगल क्रोशिया, 3 फंदों को एक साथ निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे जहाँ 3 हमने लिए थे, 1 2 3, तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे इस तरह से, यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर सेम इसी तरह से यहाँ भी करेंगे हम। फंदा लिया इस तरह से और एक सिंगल क्रोशिया, हाफ सिंगल क्रोशिया पहले बनाया। अब चाहे तो एक हाफ सिंगल क्रोशिया ना बनाते हुए इस तरह से भी बना सकती हैं, सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से बनाया, फिर 2 हाफ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक, 2, फिर 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक हाफ सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, 2 हाफ सिंगल क्रोशिया, एक ट्रिपल क्रोशिया, सॉरी 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है हमें, एक, 2, एक बार निकाला, 2 बार और ये 3 बार। अब यहाँ पे फिर 2 बार डबल क्रोशिया निकालेंगे, यहाँ पे एक सिंगल डबल क्रोशिया और ये 2 बार डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे फिर हाफ सिंगल क्रोशिया इस तरह से, और यहाँ पे जोड़ेंगे हम, यहाँ सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इसी तरह से करते हुए पूरा राउंड हम कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ के जोड़ेंगे, उसका दिखाती हूँ मैं आपको। तो देखिए ये फूल हमारे पूरे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे हम जोड़ लेंगे इसे। अब एक चेन लेंगे और इधर पलट जाएंगे हम। पलटने के बाद देखिए जो यहाँ देख रही है गैप, यहाँ पे हम डालेंगे इसे, यहाँ पे, और यहाँ पे एक चेन बनाएंगे हम। इसके अगले में डालेंगे हम और यहाँ भी एक चेन बना लेंगे। टोटल 2 चेन हो गए। अब यहाँ बीच में गैप आ रहे तो यहाँ पे हम नहीं बुनेंगे, तो यहाँ 2 चेन लेंगे, एक और ये 2, टोटल 4 चेन हो गए। फिर एक यहाँ पे लेंगे, ये 5 चेन हो गए। यहाँ पे लेंगे, ये 6 चेन हो गया। यहाँ 7 चेन और 2 चेन और लेंगे हम, 8, ये 9, यहाँ जोड़ लेंगे हम इसे। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 चेन होने चाहिए। अब एक चेन लेंगे हम इधर और इस साइड पलट जाएंगे। अब हर चेन में हमें बुनाई करनी है। देखिए यहाँ पे 2 चेन बीच में गैप में लिया था हमने, तो यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे इस तरह से, 1
ये 2, फिर चेन में बुनाई करेंगे 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखिए ये सीधा है, उल्टे साइड में हमें यहाँ से यहाँ तक बनाना है ताकि ये जो रिबन है हम ये रिबन बना सकें। यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये रिबन बना सकेंगे हम आगे। वही रिबन बन रहा है ये। फिर हम एक चेन लेंगे, इस तरह से एक चेन ले लेंगे, फिर इधर पलट जाएंगे। सेम इसी तरह से फिर हम बुनाई करेंगे इसमें। इसी जगह पे क्रोशिया डालेंगे, हम ऐसे बना लेंगे। हर चेन के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे हम। इस तरह से अब देखिए अंत में आ गए। यहाँ पे अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और ये 4। इधर पलट जाएंगे, एक चेन स्किप कर देंगे हम, ये चेन स्किप कर देंगे और अगले वाले में डालेंगे हम इस तरह से, और यहाँ सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने 4 चेन बना लिया। क्रोश पे धागा लेंगे, यहाँ डबल क्रोशिया से हमें जोड़ना है। तो ये चेन छोड़ देंगे, अगले में डालेंगे हम इस तरह से, यहाँ डबल क्रोशिया बना लेंगे हम। अब एक चेन लेंगे हम यहाँ पे, क्रोश पे धागा लेंगे और ये वाला चेन छोड़ देंगे और अगले में हम इस तरह से जोड़ेंगे इसे। शुरुआत में हमें 4 चेन लेना है, फिर एक चेन लेंगे, फिर ये वाला स्किप कर देंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे हम इसे। फिर एक चेन लेंगे और सबसे लास्ट वाले चेन पे हम इसे बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4, 4 गैप आने चाहिए हमारे। उसके बाद अब जितना चौड़ा आपकी मर्जी, आप उतना चौड़ा बना सकते हैं। तो 1 2 3 और ये 4। जब हम लास्ट में आएंगे तो 4 चेन लेंगे, फिर इधर पलट जाएंगे और यहाँ पे बनाएंगे हम क्रोश पे धागा लेंगे और इसके ऊपर फिर से बनाएंगे हम डबल क्रोशिया। एक चेन लेंगे, इसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, इसके ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे और यहाँ देखिए यहाँ से तीसरे नंबर चेन पे हम डालेंगे 1 2 3 इस तरह से। इसी तरह से करते हुए देखिए तो मैंने कितनी लाइन बनाई है यहाँ पे। इसे छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लाइनें बनाई है। और फिर 17 लाइन कंप्लीट होने के बाद 2 लाइन हमने सेम इसी तरह से बनाया हुआ सिंगल क्रोशिया का, देखिए यहाँ पे, ताकि हम इसे बटन लगा सकें। तो सेम इसी तरह से करते हुए मैं पूरा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ कि साइड का डिजाइन मैंने कैसे बनाया है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 70 रो पूरा कंप्लीट कर लिया है, यानी 17 लाइन यहाँ से लेके, ये इसके काउंट नहीं करेंगे हम, ये जो गैप है इसको काउंट करेंगे। तो 17 लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एक चेन लेंगे और इधर पलट जाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, 2 हो गए। फिर एक बीच में बनाएंगे 3, फिर यहाँ बनाएंगे 4, फिर बीच में बनाएंगे 5, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ बीच में बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे बनाएंगे, एक भी बीच में बनाना है और एक साइड में बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 हो गए। फिर इस तरह से लेंगे, फिर पलट जाएंगे, सेम इसी
इस पेज में डालेंगे हम और इसे बना लेंगे। इस तरह से किया है। अब देखिए यहाँ पे ये डिजाइन बनाएंगे हम, साइड में जो डिजाइन है तो इसे किस तरह से बनाना है देखिए। एक चेन ले लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे देखिए सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाए, क्रोश पे धागा लेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, हल्के हाथों से बनाना है हमें। ये 2 डबल क्रोशिया हो गया, फिर एक चेन, फिर यहाँ एक और डबल क्रोशिया, ये टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे फिर हम जोड़ लेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से। फिर इस गैप में हम इसी तरह से बनाएंगे, क्रोश पे धागा लेंगे और यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, यानी टोटल 3 डबल क्रोशिया बनाना है हमें। देखिए 3 बनाना है, 1 2 3। और यहाँ पे हमें सबसे फर्स्ट में चेन नहीं लेना है, एक बीच में चेन लेंगे, फिर एक यहाँ चेन लेंगे, फिर यहाँ पे हम देखिए इसी तरह से जोड़ लेंगे। तो साइड की डिजाइन आप इस तरह से बना सकते हैं इसी कलर से, या तो फिर आउटलाइन आप जिस कलर से हमने अंदर में बनाया है इसी कलर से आप साइड में भी डाल सकती हैं। जो हम ये डिजाइन डाल रहे हैं या आप इसी से भी डाल सकती हैं। और इसी तरह से करते हुए पूरा लाइन हम यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। और आउटलाइन आप इस तरह से जहाँ जहाँ चेन बनी हुई है इसके ऊपर से आप इस कलर का आउटलाइन दे दें और दोनों साइड सेम बनाएं और यहाँ एक बटन लगा लें। तो इसे बनने के बाद फिर हम ये सीधी साइड है इसको इस तरह से करेंगे और यहाँ से इसे पर्दे पे बीच में पर्दा रख के इस तरह से हम इसे लॉक करते हैं। देखिए जब लॉक हो जाएगी तो ये इस तरह से लगेगी, बहुत ही खूबसूरत सा। आप इसे बड़ा भी फ्लावर बना सकती हैं और ये पट्टी आप मैंने जितना चौड़ा बनाया है इससे ज़्यादा चौड़ा भी बना सकती हैं आप। तो चलिए बनाइए और कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।